बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक कास्टर के साथ मियां ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले पर गुफ्तगू करते हैं और थोड़ा सा उसका जायज़ा लेते हैं और फिर देखते हैं कि इस फैसले के ये जो नोट है उनका, उसका जो तफसीली उन्होंने फैसला जारी किया है उसके क्या असरात हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। अब उस फैसले का थोड़ा सा मैं एक अजमाली जायजा आपको पेश करता हूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस नोट में आम जबान में अगर मैं आपको बात बताऊं तो उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस केस में 2 दफा मिसकंडक्ट किया है। वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, यानी मिसकंडक्ट का अगर तर्जमा किया जाए तो वो होता बददयानती, बदनीयती। उन्होंने धोखा दिया है, यानी कि दोनों वाकयात उन्होंने फिर कोट किए हैं। उसमें वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको ये लफ्जों का बिल्कुल पूरा उतरते हुए ये नजर आएंगे उस पे। एक तो उन्होंने इस जब ये 5 रुकनी बेंच था रह गया था तो 7 रुकनी रह गया था, तो उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला ने कोई एक नोट लिखा था, सवालात उठाए थे। और वो सवालात बेसिकली इस बात पे थे कि क्या किसी के कहने पे असम्बली तोड़ी जा सकती है, और असम्बलियां तोड़ना जो है वो आईनी था। क्या उस असम्बलियां तोड़ने के इस इकदाम को देखे बगैर हम इस केस को आगे लेकर चलेंगे? तो इस तरह के और बहुत से सवाल उन्होंने उठाए थे। तो उस वक्त अतर मिनल्ला ने तीसरे रोज ही जब अपना नोट जारी किया तो उस वक्त ही उन्होंने ये कह दिया था कि देखें, ये जो जब मैंने ये सवालात उठाए तो ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आपका ये नोट हम जो ऑर्डर ऑफ द डे है, यानी कि जो उस वक्त उस दिन का जो ऑर्डर जारी होगा अदालत का, उसका हिस्सा बनाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। तो एक तो उन्होंने वादा करके को ओपन कोर्ट में कहकर अतर मिनल्ला यानी कि अपने ब्रदर लर्नड जज का नोट जो है वो हिस्सा नहीं बनाया, धोखा दिया, झूठ बोला, बदयानती की। और दूसरा वो कहते हैं कि 27 तारीख को जब वो चाय पे बैठे हुए थे सारे जजेस, तो गैर रस्मी जब बातचीत हो रही थी तो उस वक्त ये तय हो गया था कि ये फैसला 4-3 का है, यानी कि 4 जजेस ने जो फैसला दिया है वो प्रिवेल करेगा। लेकिन बाद में इससे फिर गए। तो चीफ जस्टिस अच्छा, तीसरी बात जो उन्होंने कही बताई है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने तो रिक्यूज नहीं किया, मैंने तो बैठने से इनकार नहीं किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि उन्होंने बैठने से इनकार किया। तो ये 3 वो मुकामात हैं जहां पे चीफ जस्टिस झूठ बोल रहे हैं, बदयानती कर रहे हैं, बदनीति कर रहे हैं। तो ये मिसकंडक्ट है और इसका जो इसकी सजा नंबर 1 अपने ओहदे से फारग होना, नंबर 2 उस पे फिर आगे जो भी क्लॉजेस लगती हैं झूठ बोलने की, धोखाधड़ी की, एक मुनसिफ की, तो उसके तहत इसकी कार्रवाई होती है। तो ये उन्होंने एक तो कहा है। और उन्होंने जाहिर है कि एक जज है, सिटिंग जज हैं, उन्होंने लिख कर ये सारे इल्जामात लगाए, ये चार्जशीट किया है। फिर उन्होंने कहा कि सियासतदानों ने ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको सियासी अखाड़ा बना लिया गया है, यानी कि सियासतदान, और सियासतदान वैसे कहने से सब ही सियासतदान आ जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, यहाँ पे अगर किसी को अखाड़ा बनाने का मौका दिया है तो वो तो पीटीआई और इमरान खान है ना। तो फिर इसलिए ये सियासतदान तो नहीं कहना चाहिए। फिर ये मैं उसका जो तशरीह कर रहा हूँ, उन्होंने तो सियासतदान ही कहा है और उनका बनता भी यही था कि सियासत का अखाड़ा बना दिया है। और एक मामला लेके आते हैं, फिर दूसरा मामला ले आते हैं, फिर तीसरा ले आते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने इस्तीफे दिए, जो कि इनको ये अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर था इमरान खान का कि वो उन्होंने अपोजिशन में बैठने को तरजीह नहीं दी और इस्तीफे दे दिए। और फिर जब इस्तीफे दिए तो फिर इस्तीफे लेने के लिए वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पहुंचे और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला उनके केस सुनते रहे। और फिर जब उन्होंने दोबारा से कि हमें हमें हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, लेकिन स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए, तो फिर वो कोर्ट में चले गए कि देखें जी अब हमारे इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो 3-3 दफा ये कोर्ट में गए हैं सिर्फ इस्तीफों के मामले में। और बजाय इसके उन्होंने कहा कि वो ये अपने पार्लियामेंट जो मुतलका फोरम है वहां पे मामला को तय करते, ये सुप्रीम कोर्ट में बार बार आते रहे। और जाहिर है इमरान खान और पीटीआई ही आती रही, दूसरी पार्टियां तो नहीं गई। और वो जाती भी तो शायद पता नहीं क्या
उनके साथ उनको एंटरटेन उस तरह होती भी कि नहीं होती, जो कि नजर आया कि नहीं हुई। इस केस में उन्होंने पीडीएम को सुना ही नहीं है, ये 3 रुकनी बेंच तो जो था। अच्छा, इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ये कहते हैं कि ये इस केस के दौरान, इसकी समाअत के दौरान बेंच है उसने जो हाई कोर्ट है उसको अंडरमाइन किया है। जब ये केसेस लगे हुए थे तो फिर इन्होंने क्यों उचक लिया यहाँ बैठ के सुप्रीम कोर्ट ने? इनको क्या जल्दी थी? मतलब ये कि ये तो हाई कोर्ट पर अदम एतमाद है। जब एक कोर्ट मौजूद है और हाई कोर्ट का ये मैंडेट कि वो कोई भी केस जो है वो सुने जो उसके सामने आएगा, और वो उसी का मैंडेट है, वो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में आती है। तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी क्या जल्दी थी कि वो उसको, उन्होंने केस को टेकअप किया और उसको सुना। और फिर ये कि ये 4-3 का फैसला है, और ये 4-3 का फैसला जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये बात हुई थी और उसके मुताबिक ये 4-3 का फैसला था, लेकिन इसको बाद में तब्दील कर दिया गया। तो ये तो मैं बता रहा था आपको कि ये है वो अजमाली जायजा इसका। और अब इसमें हुआ क्या या होगा क्या, मुझे तो अब ये नजर आ रहा है कि जो जज साहबान हैं जो अतर मिनल्ला से, उमर अता बंदयाल से, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से जो इख्तलाफ रखते हैं, अब उनकी जो बात है वो तो नहीं सुनी जा रही। उन्होंने अपने अपने फैसले दे दिए हैं और इसको 4-3 का फैसला नहीं माना जा रहा। और फिर ये एक 184(3) पे जो जस्टिस फाजिल ईसा का फैसला, उसको 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दिया गया, और उससे पहले उसी फैसले को एक इंतजामी सर्कुलर के जरिए मौखर कर दिया गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन रोक दी गई। पहली दफा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तारीख में। तो अब जजेस के पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि मर्जी के बेंच बनाए जाएं। अतर मिनल्ला ने बेंच शॉपिंग का लफ्ज भी इस्तेमाल किया कि एक बेंच शॉपिंग की सहूलत फराहम की गई कि आइए अपनी मर्जी का बेंच शॉपिंग करें उसकी। तो अब क्या ऑप्शन रह जाते हैं? तो फिर ऑप्शन उन जजेस के पास एक तो ये था जो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। दूसरा शायद ये हो सकता है कि वो चारों मिलके कोई एक डिसीजन लिखते हैं। और तीसरा जो है वो एक मिसाल कायम हुई थी भारत में। और भारत में जो जजेस हैं, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये पिछले साल की बात है, उन्होंने चीफ जस्टिस वहाँ के जो इंडिया का है उनके कुछ इख्तियारात के इसी तरह के इस्तेमाल के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी थी सिटिंग जजेस को। प्रेस में आगे बात करना पड़ी थी कि चीफ जस्टिस गलत कर रहे हैं और वो बातें मानते नहीं हैं और रूल्स की खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अब क्या ऐसा होगा यहाँ पे भी कि हमारे जो वो जजेस जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट रखते हैं उनसे, और जो वो समझते हैं कि उमर अता बंदयाल जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और साख को खराब किया है और सुप्रीम कोर्ट के पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई है, तो वो क्या उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगी, फिर ही उनकी बात सुनी जाएगी। और दूसरी तीसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत ने इस पे अपना प्रेशर बढ़ा दिया है, और सिर्फ हुकूमत नहीं, बहुत से हलकों की तरफ से इस पे अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुतालबा किया जा रहा है कि आप इस्तीफा दें। और अदरवाइज ये है कि उनके खिलाफ देखें, कार्रवाई का तो रास्ता जो है ना वो चीफ जस्टिस को इतना ताकतवर कर दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने और हुकूमतों ने कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हुआ करते थे, उनके दौर में ये हुआ था कि उनके खिलाफ दरखास्तें आई थी, इसी तरह जिस तरह आज एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ अभी एक दरखास्त आज फाइल हुई है मिसकंडक्ट की। तो उनके खिलाफ दरखास्तें आई तो उन्होंने फुल कोर्ट बैठा लिया और तमाम जजेस को उन्होंने लॉबिंग करके तो उन्हें ये इस बात पे राजी कर लिया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई दरखास्त आती है उसको रेफरेंस कहा जाता है तो उसको सुनने का फोरम तो मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसका चेयरमैन खुद चीफ जस्टिस होता है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई दरखास्त आए तो वो ना सुनी जाए। तो उन्होंने वो अपने हक में डिसीजन ले लिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि जो इस चीफ जस्टिस के बारे में जो एहतसाब है, चीफ जस्टिस का एहतसाब या उनके बारे में किसी शिकायत पर जो कार्रवाई है उस पर आयन जो है वो खामोश है, वो उसमें कोई हल नहीं दिया हुआ। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इससे फायदा उठाया और तमाम जजेस को बिठाया लॉबिंग करके और अपने हक में फैसला ले लिया
कि चूंकि आइन इस पे कुछ नहीं कह रहा तो चीफ जस्टिस का एहतसाब ही नहीं हो सकता। तो इस तरह वो रास्ता बंद किया हुआ उस फैसले ने। अब ये देखना ये है कि ये हुकूमत अब इस अगर ये चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाती है। और एक और ऑप्शन भी हुकूमत के हाँ जेर गौर है, वो ये है कि तौहीन अदालत के कानून में तब्दीली की जाए। अब वो जाहिर है वो तब्दीली करते करते वक्त लगेगा, लेकिन ये है कि अब तमाम ऑप्शंस पे गौर व खौज जारी है। और एक तरफ मुतालबा कर दिया गया है इस्तीफे का। तो चीफ जस्टिस पे इस वक्त उमर अता बंदयाल पे बहुत दबाव है और वो बहुत दबाव में है। और गालिब इम्कान ये है कि शायद ये दबाव आने वाले दिनों में इतना बढ़ जाए कि उमर अता बंदयाल को इस्तीफा दे के घर जाना पड़े। और जिस जस्टिस फायद ईसा को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपने रास्ते से हटाने के लिए रेफरेंस फाइल किया गया था, अब शायद उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो जाए। यानी अगर ये इस्तीफा देते हैं तो फिर वही सीनियर तरीन है, उन्होंने उनके बाद चीफ जस्टिस बनना है, तो वो फिर चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो अब ये मुकाफात अमल भी होगा और ये वो सब कुछ होगा जो वो कोई दूसरे के लिए सोचता रहा और हो कुछ और गया या हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये है सूरत हाल इस वक्त। तो इजाज़त दीजिए इसके मज़ीद जो होंगे इसके असरात या इस पे जो हमें मिलेंगी खबरें वो आपसे शेयर करेंगे। पाक कासर में मियाँ ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।